सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टुडेस करंट वर्ल्ड पर। और 9 अक्टूबर का एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है हो चुका है और उसके प्रश्न जो है मेरे को मिल चुके हैं जीके जीएस के। उनके बारे में जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जीके जीएस के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा कि नवरोज महोत्सव किस समुदाय के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यह आपका नववर्ष के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। पारसी जो समुदाय होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पारसी समुदाय इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहीं अगर आपसे पूछे कि जो मुस्लिम समुदाय होता है उसका जो नववर्ष होता है वो कौन सा महीना होता है, ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुस्लिम, ये क्वेश्चन अभी सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी में इसको पूछा हुआ है। ठीक है, मुस्लिम समुदाय का पहला जो महीना होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो पहला महीना जो होता है वो कौन सा होता है, मुहर्रम होता है। ठीक है, मुहर्रम होता है, मुहर्रम फेस्टिवल भी होता है और जो फर्स्ट डे होता है ना तो उसको मुहर्रम उसको सेलिब्रेट करते हैं नववर्ष के रूप में। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछे कि मुहर्रम जो है आपका ये फर्स्ट मंथ होता है मुस्लिम समुदाय का। ठीक है, मुहर्रम होता है, फिर उसके बाद जो है सफ़र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से जुड़ी जानकारी इसमें मिलती है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस राज्य से राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आमेर का किला कहाँ पर स्थित है, ये आपको से पूछा गया कि आमेर का किला जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान आपका ठीक आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया, सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार किस देश में लागू किया गया था। तो यह आपका इंग्लैंड में जो है लागू किया गया था संसद का स्वरूप। ठीक है, किस धर्म को कृषि को गलत माना जाता है। तो कौन सा समुदाय है जो कृषि को गलत मानता है। तो जैन धर्म जो होता है वो आपका कृषि को गलत मानता है। वो कहता है कि जैन धर्म क्या बोलता है, जैन धर्म बोलता है कि जो हम खेती करते हैं ना तो उस जो खेती होती है तो मिट्टी में जो जीव जंतु वो होते हैं तो उसमें जो है खेती करने के जब करते हैं तो उनको पोषण नहीं मिल पाता है और वो मर जाते हैं। तो यह जो है उनके खिलाफ, कृषि के खिलाफ है। बाकी तो खाते तो वो भी कृषि से ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसने कराया था, औरंगजेब ने इसको कराया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से शशि थरूर किससे संबंधित है। तो ऑप्शन दिए हुए थे, उसके अंदर दिया हुआ था संसद के सदस्य। ठीक है, संसद के सदस्य से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये संसद के मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, संसद के मेंबर रह चुके हैं और वैसे ये राइटर हैं, राइटर के रूप में जाने जाते हैं, लेखक के रूप में। इनकी जो फेमस पुस्तक है वो कौन कौन सी है आपका, एक तो एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, डार्कनेस। ठीक है, एक इसके अलावा द ग्रेट इंडियन नोवेल। ठीक है, ये भी जो है इनके क्या है, बुक्स है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस भी और द ग्रेट इंडियन नोवेल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ऋग्वेद को किस भाषा में रचना की गई थी। तो ऋग्वेद की रचना जो है संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो संस्कृत आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और बाकी बच्चे ज़्यादातर बच्चों ने इसको ठीक किया ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में कौन सा खिलाड़ी सर्वोच्च स्कोर होता है। तो हाई स्कोर कितने बनाने वाला था, तो कृष्णमाचारी। ठीक है, कृष्णमाचारी श्रीकांत। ठीक है, कृष्णमाचारी श्रीकांत जो है ये ठीक आंसर हो जाएगा। कभी आपसे ये पूछेगी कृष्णमाचारी का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध क्रिकेट से है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, रोशन माया नारायण किस नृत्य से संबंधित है। तो इनका संबंध किससे है, कथक नृत्य से इनका संबंधित है। और कथक कहाँ का नृत्य है आपका, उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2020 कहाँ पर आयोजित हुआ। तो यह आपका कहाँ पर आयोजित हुआ था इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप, यह आपका ओडिशा के अंदर आज सॉरी यहाँ पर 2020 लिख गया है, यहाँ पर 23 वाला आपसे पूछा था, ठीक है। तो यह आपका जो है ओडिशा के अंदर आयोजित हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फुटबॉल का कप है और यह मैंने आपका PYQ सीरीज में भी मैंने इसको डाला था, इंटर कॉन्टिनेंटल कप वो कहाँ पर आयोजित हुआ ये मैंने लिखा था, और किसने जीता ये भी लिखा था, ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब है। तो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार सबसे गरीब राज्य की बात करें तो वो बिहार है, और नीति आयोग के अनुसार भी, ठीक है। आर्म्स एक्ट 1878 के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इस समय जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड लेटन था, ये आपको याद रखना है। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था आपका 1878 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो है मेरे को आपका फर्स्ट शिफ्ट में 9 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आगे के एग्ज़ाम के लिए। तो इसी प्रकार का किसी भी एग्ज़ाम हो या फिर आपका हर शिफ्ट के एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब के अलावा जो है आपको लाइक तो ज़रूर करना ही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, सेकंड शिफ्ट में। बाकी ये क्वेश्चन जो है मैं शॉर्ट वीडियो में जो है मैं इनको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वहाँ पर आप जो है इनको देख सकते हैं, ठीक है, एक के साथ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिएगा टुडेज करंट वर्ल्ड चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।